नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। बेतिया जिले की सियासत में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां कभी दस्यु सरगना भगड़ यादव को आत्मसमर्पण करवाने वाले बहादुर डीएसपी रमेश चंद्र उपाध्याय की पुत्री अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। बेतिया के नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर वर्षा उपाध्याय ने जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वर्षा उपाध्याय लगातार गांव-गांव जाकर आम जन से मुलाकात कर रही हैं और अपने समर्थन में माहौल बना रही हैं। पूर्व डीएसपी रमेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि जिस तरह कभी उन्होंने इस क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने के लिए ग्राम रक्षा दल समितियां बनाई और पूर्व मंत्री स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद महतो के साथ मिलकर दस्यु सरगना भगड़ यादव को आत्मसमर्पण पर मजबूर किया था, अब उनकी बेटी उसी धरती से सेवा और बदलाव की राजनीति करने निकली है। वहीं डॉक्टर वर्षा उपाध्याय ने कहा, शिक्षा और पलायन को रोकना मेरी प्राथमिकता है। प्रशांत किशोर जी के जन सुराज अभियान से प्रेरित होकर मैं जनता की आवाज बनने आई हूँ। मेरे पिता ने जिस क्षेत्र के लिए जान जोखिम में डाली, उस क्षेत्र की सेवा अब मैं करना चाहती हूँ। जन सुराज से टिकट की दावेदारी के बाद डॉ वर्षा की एंट्री से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि जनता इस नए चेहरे को कितना समर्थन देती है। तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। ऐसे ही अपने क्षेत्र का तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता राजू कुमार की खास रिपोर्ट। जनता की सेवा करने का विचार हर प्रत्याशी के मन में ज़रूर रहता है जब भी वो राजनीति ज्वाइन करता है। पर सेवा के साथ साथ यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, पलायन रोकने की बात हो रही है, कृषि में अल्टरनेटिव लाने की बात हो रही है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात हो रही है। तो ये जो मुद्दे हैं बहुत बेसिक मुद्दे हैं। उसके साथ साथ जब लोगों के पास सरकारी नौकरी का ऑप्शन तो है ही, लेकिन साथ के साथ उनका रोजगार का एक ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए जो उनके लिए, उनकी गरीबी को हटाने के लिए उनकी मदद करेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, मतलब सर्वांगीण विकास, एक तरह से मैं कह दूं कि हर क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और नौतन तो खासकर क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका है। मैडम, एक और चीज़ है जो आपके पिताजी जो थे, जो उन्होंने दस्यु सरगना भगड़ यादव को, जो नौतन बैरिया जो आतंक से वो क्षेत्र घिरा हुआ था, और सुनने में आता है कि उन्होंने मुक्त कराया था इस क्षेत्र को भय से, डर से, भागड़ यादव के भय डर से। क्या ये कहाँ तक सत्य है? क्या अरे आप डेटा निकाल के ही देख लीजिए, मैं फैक्ट्स की बात क्या कहूँ। देखिए, मेरे पापा कोई राजनेता तो नहीं है, हम लोग किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते। हम लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं जिस बैकग्राउंड में पापा एक एज अ थानेदार वहाँ पे वर्क कर रहे थे नौतन विधानसभा में, और वहाँ पे जो सबसे बेसिक समस्या थी वो यही थी, लूटपाट, चोरी, फिर अपहरण का केसेस, जंगल राज था, मिनी इसको चंबल कहते थे नौतन को। तो उस समय में मेरे पिताजी ने इतना दिन रात एक करके जो वहाँ पे जो शांति कायम की और यहाँ तक कि भागड़ यादव को सरेंडर तक करवाया। तो वहाँ की पब्लिक से पूछिएगा आप, जब वो सिनेरियो था लोगों के मन में, अभी भी वो डर है। इसकी वजह से हम लोग कभी भी जंगल राज को वापस नहीं लाना चाहते। हम लोग कोई नहीं चाहता है कि जंगल राज। मैडम, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। जे पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री बैजनाथ प्रसाद महतो, सुनने में ये भी क्षेत्र में आता है कि उनकी जो पहचान बनी उस क्षेत्र में, और जो वहाँ कुशवाहा समाज की जो आबादी है उनके बीच में जो लोकप्रियता हासिल किए, वो कहीं ना कहीं आपके पिताजी का ही देन है। यह लोगों से जानकारी हो रही, क्या यह वाकई में सत्य बात है?
जी जी, बैद्यनाथ महेंद्र का पूरा परिवार इस बात का गवाही दे सकता है कि मेरे पिताजी उस समय थे जब बैद्यनाथ महतो शुरू कर रहे थे अपनी राजनीतिक करियर को, और उस समय किसी ने हाथ पकड़ा था तो फिर फादर ने पकड़ा था। और इसके बाद हाँ, भले वो बात की बात है कि उन्होंने क्या काम किया, थोड़ा सा उनका वैसा भी हो गया, मतलब उतना अच्छा सेवा प्रोवाइड नहीं कर पाए, जिसके लिए हम लोग को रिग्रेट भी होता है थोड़ा बहुत। फिर भी ऑन द होल जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ला सकता है राजनीति में, तो कह सकते हैं कि मेरे पापा एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो एक कॉम्बो के रूप में मेरे साथ है, मतलब हर जर्नी में मेरे साथ है। तो पापा से गाइडेंस तो लेना ही है, साथ के साथ अपना जो भी मैंने शिक्षा प्राप्त किया उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करना है नौतन के विकास के लिए। मैडम एक और चीज, जितने भी सारे क्षेत्रों में आ रहे हैं और देखा जाए तो उन लोगों की उम्र से आपकी उम्र बहुत कम दिख रही है, तो आप कैसे उस चुनाव अगर जीत जाती हैं तो विधानसभा क्षेत्र को कैसे डील कर पाएंगी, थोड़ा बताइएगा। या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि जिसका एज ज़्यादा होगा वही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो प्रशांत किशोर जी की क्या एज आप लोगों को पता है? 47 ईयर्स अप्रॉक्स, पर वो भी तो बिहार की राजनीति में आके पूरा उथल मतलब मचा दिया है। तो इसमें एज फैक्टर से ज़्यादा मेंटल एज का योगदान है कि इंसान का मानसिक आयु कितना है। और मैं ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत छोटी हूँ, मैंने पूरा PhD किया है, साइकोलॉजिस्ट का ट्रेनिंग लिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कहते हैं। तो कभी भी हम लोगों का तबीयत खराब होता है तो हम अच्छे डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं? वो पढ़ा लिखा डॉक्टर के पास, कभी भी आपको सर्जरी करानी होगी तो आप हमेशा एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वैसे ही जब समाज में कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे ना, तो जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी है और साथ के साथ नीयत भी अच्छी है। तो यही नीयत और कैपेबिलिटी मैं साथ में लेकर आई हूँ अपने पिताजी के साथ भी। मैडम एक और चीज पूछना चाहेंगे, आपकी एक बहुत अच्छी लेखिका भी हैं और आपकी एक पुस्तक जो है पूरे भारत में धूम मचा दी हुई है, तो यह जो है आपको यह प्रेरणा पुस्तक लिखने की कहाँ से मिली? आपने समाज का नजरिया जरूर देखा होगा। हाँ, एक लेखिका वही हो सकता है जो समाज को बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व करे। तो कह सकते हैं कि लाइफ को ऑब्जर्व किया है मैंने, और जब भी मैं काम कर रही थी प्रोफेशनली एज ए साइकोलॉजिस्ट, तो लोगों की समस्या हम लोग के पास आती थी और उनकी समस्या को सुनते थे, फिर उनकी लाइफ में क्या मेजर इश्यूज है उसको सुनते थे और इसका कारण क्या है ये भी सुनते थे। तो ये सारी जो जर्नी मेरे इर्द गिर्द थी उसने मुझे राइटर बनाया। मैंने खुद से राइटर बनने का सपना नहीं देखा था, लोगों ने राइटर बना दिया मुझे, और लाइफ के एक्सपीरियंस ने मुझे राइटर बना दिया। तो इन शॉर्ट टाइम। मैडम आपका परिचय? डॉक्टर वर्षा कुमारी। एरिया को आपने मुक्त कराया था, उस समय सर आप कैसा फील कर रहे थे? 90 में मैंने यहाँ पर आए तो अपराध बढ़ा हुआ था, मुझे ही कहीं घूमने का माने ये सब व्यवस्था नहीं था जहाँ हम घूम पाएँ, लेकिन उसी पीरियड में मैं घूमना चाहा और लोगों को जानकारी लेना चाहे कि यहाँ पर क्या है। लोगों के द्वारा कहा गया कि भागर जादव के यहाँ पर बबुआ जी के नाम से जाने जाते हैं, और उसी के कारण लोग इतनी दहशत में थे कि कोई अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता था, कहीं बाहर जाने के लिए सोचना पड़ता था, 2 बजे के बाद रोड बंद हो जाता था। इस क्लास को देखते हुए मुझे इस विभाग से बहुत घृणा आया कि इस विभाग में अगर किसी का साथ नहीं कोई दिया तो अनदर किससे वो साथ ले सकता था। तो इसका मैंने एक अपने मन से किए कि इस पर मेरे द्वारा विस्तृत रूप से कार्रवाई हो। तो उसी पीरियड में मेरे आरक्षी अध्यक्ष अभयानंद आए, जिन्होंने इस बिंदु पर अपराध को रोकने के लिए मुझे चुना और उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई करें, जिस पर मैंने उसी समय से कार्रवाई करते रहा। लेकिन बीच में उनकी ट्रांसफ़र हो गई, मेरी ट्रांसफ़र वो उनके द्वारा मैनाटार थाना प्रभारी के रूप में करके चले गए। फिर भी यहाँ तक उसी तरह बना रहा। उसके बाद जब ये RK मिश्रा आए तो मैं उस समय भंगहा में पोस्टेड था, भंगहा से मुझे बुलाया गया और उसे बैरिया में पदस्थापित किया गया ताकि इस
पर कोई खड़ा नहीं हो रहा था, कोई भी पुलिस पदाधिकारी नहीं खड़ा रहा था जो उसका विरोध करे। तो मैंने उसका विरोध करने के लिए पूरे अपने मन में बैठाया और कार्य करने लगा। और उसी पीरियड में कोई यहाँ से एमएलए में चाहे किसी ने उसके विरोध बोलने के लिए तैयार ना था। किसी तरह पब्लिक को मैंने जोड़ा और जोड़कर इस बिंदु पर कार्य करने लगा। उसी पीरियड में मुझसे बैजनाथ महतो से मुलाकात हुई। उनके द्वारा कहा गया जब मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इस पर लड़ने के लिए उसका विरोध में तैयार हूँ और साथ ही जो आप लोग आदेश देंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके अनुसार उनको जोड़े और कार्य करने लगे। उसी पीरियड में ये चुनाव कई बार हार चुके थे पहले में और इस बार उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको इस पर कार्य करने का मौका दिया जाए। तो उनके आम जनता के बीच गए और उनका मौका दिया गया, कार्य को आए। लेकिन प्रथम बार में कुछ कार्य अच्छे किए जिसमें मंत्री भी बने। उसके बाद उनके द्वारा कार्य कुछ नहीं होने लगा। फिर जनता मुझे पूछने लगी, यहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हो चुकी थी लेकिन वहाँ भी लोग पूछने लगे कि आपने जोड़ दिया और फिर भी हम लोग का वही कोई साथ नहीं देता। सर कहीं ना कहीं ये अगर ये क्वेश्चन सब खड़ा होती है कि बैद्यनाथ प्रसाद महतो उस क्षेत्र से जीते तो कहीं ना कहीं आपकी उसमें सपोर्ट थी। हाँ, ये तो बिल्कुल था ही। जब पब्लिक से जोड़े, वो एक पब्लिक के रूप में मुझे आए और जिसके कारण पब्लिक जोड़े तो पब्लिक इनको जिताने का कार्य किया। यानी एक लेखा से सर सोचा जाए तो आप बैद्यनाथ प्रसाद के राजनीतिक गुरु के तौर पे उभर कर सामने आए। ये तो सही है, जो मेरे द्वारा जो पब्लिक को जोड़ा गया उनके साथ, जिसके आधार पर वो जीत के गए। सर उस समय तो आप गांव-गांव ग्राम रक्षा दल समिति और उस समय साथ लोगों को उस रक्षा दल में आपने जो भी हो सका पुलिस प्रशासन से सहयोग और अस्त्र शस्त्र बनवाए भी थे भागड़ यादव को विरोध करने के लिए। तो सर उस समय आपकी बखझक आरक्षी शिक्षक सभी भाई इतना सपोर्ट क्यों पब्लिक को कर रहे हो कानून को ताक में रखकर? तो सर आपके भावना में कैसे जग गई, मैंने कानून को ताक पर रखकर भी आपने पब्लिक को सपोर्ट किया, 10वीं सरगना के विरोध में खड़ा हुआ? ये कारण था कि बहुत लोगों के पास कोई अपनी सुरक्षा में कोई चीज ले नहीं सकता था, न खरीद सकता था। उस परिस्थिति में मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग रखें, अपने सुरक्षा के लिए रखा भी। और इसका विरोध भी मुझे बहुत सा अच्छे अधीक्षक ऊपर वरीय पदाधिकारी से भी प्राप्त हुआ, जिसने मैंने कहा कि जो जनता की सुरक्षा देना उचित है, मेरे पास उतनी बल नहीं है जो हम सुरक्षा दे पाएंगे। इस परिस्थिति में वो लोग को रखा और समिति और ग्राम रक्षा दल के और जहां तहां बंदूक लाइसेंसी था उसको ले जाकर रख के उसको संचालित किए। सर आपका परिचय? मेरा परिचय रमेश चंद्र उपाध्याय, आपका रिटायर्ड डीएसपी बेतिया।